मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज वीडियो बनाने से पहले मैं आपसे एक सेकंड थोड़ी सी बात करना पसंद करूँगा। मैंने अभी एक पखवाड़े में इसको वीडियो बनाए हैं, लेकिन उसमें जो सब्सक्राइबर हैं पाँच ही सब्सक्राइबर हुए हैं अभी तक, यद्यपि उसके व्यूज 125 हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि मेरे वीडियो जिसको आप देखते हैं, और 125 व्यूज़ तो लोगों ने देखे ही हैं, लेकिन मात्र 5 सब्सक्राइबर हुए हैं। अगर उसमें कुछ आपको तर्कसंगत लगता हो, कुछ मौलिक लगता हो, और हमें ये लगता हो कि इस आदमी ने कहीं से करके मेहनत भी की है, ये सही बात निकालने की कोशिश की है, तो आप उसको देखिए, उसको स्किप मत करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकॉन की घंटी दबाइए जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और वास्तव में आपको वो अपील करता हो तो उसे शेयर भी करिए। खैर, अब बात शुरू की जाए। आज का वीडियो ये आज के जो नवदुर्गा का वो चल रहा है, नवरात्र, उसके ऊपर है। हमारे हिंदू वैदिक धर्म में, जो सनातन धर्म है हमारे यहाँ जो सुप्रीम सत्ता है, जो आखिरी सच है, जो ब्रह्मांड का स्वामी है, जो धर्म का अधिष्ठाता है, तो उस पे वो निर्गुण ब्रह्म को कहा गया है। वेदों में उसे निर्गुण ब्रह्म कहा गया है और शास्त्रों में निर्गुण ब्रह्म कहा गया है। निर्गुण का मतलब जिसके बारे में कोई कुछ कह ही नहीं पाए। अब जो गुण के गुण होगा तभी तो कहा जाएगा, जो गुण ही नहीं तो कहा क्या जाएगा? वो तो निराकार अपने आप हो जाएगा, उनका वचन ही अनिर्वचनीय हो जाएगा कि गुण नहीं है तो काहे का वर्णन किया जाएगा। लेकिन वो सच्चिदानंद घन यानी सच्चिदानंद है, निर्गुण है, सब कुछ है। सच्चिदानंद का मतलब सच्चित आनंद, वो सत्य है। सत्य का मतलब शाश्वत है। सत्य शाश्वत होता है। अरे सत्य की ही तो सत्य पॉजिटिव होता है, और झूठ है वो नेगेटिव होता है। तो अस्तित्व तो सच का होता है, अस्तित्व उसका कहाँ होता है? नेगेटिव का कहाँ, झूठ का कहाँ होगा? तो जो कुछ भी है, जो असलियत है, वो सच है, वो ब्रह्म है। और इसमें सच कभी ख़त्म नहीं होता, सच सदैव जिंदा रहता है। तो एवरलास्टिंग है, वो शाश्वत है। और चित है, चित का मतलब चेतना है, मतलब ज्ञान है, नॉलेज है, उसमें बुद्धि है, उसे सब कुछ पता है। वो ओमनीसाइंट है, सर्वज्ञ है। हम आप कुछ नहीं जानते, लेकिन वो सबके बारे में जानता है। और फिर आनंद, आनंद का मतलब वो आनंद स्वरूप है। उसे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई किसी तरह की कोई परेशानी, कठिनाई, उलझन नहीं है। क्यों होगी उलझन? कहाँ से होगी उलझन? तो जो गुणों से आदमी बंधा हुआ होगा, कोई भी बंधा हुआ हो, कोई गुण, सत्य का न रज, सत्य और तम, अरे इनमें तो इनकी समस्याएं आ जाएंगी। तो सद्गुण वाला होगा, तो राजसी गुण वाला होगा, वो एवोल्यूशन करेगा, पैदाइश करेगा, क्रिएशन करेगा, उसकी जिम्मेदारी उधर की होगी। और जो सत्र गुण पे जिसका प्रधानता होगी, वो परसिस्टेंस की बात करेगा, उसे मेंटेनेंस की बात करेगा, उसे रखरखाव करेगा, उसे पालन करेगा, पर तो पोषण करेगा, ये सब करेगा। और तंबाला विध्वंस करेगा, वो जिस तत्व से आए उसी तत्व में वापस भेजेगा। तो वो इसमें वो तो गुणातीत है, निर्गुण है, उसे किसी तरह की समस्या नहीं। तो वो सत्यचित आनंद है। अब सत्यचित आनंद हो गया। अब हमारे आपके लिए, हमारे आपकी तो धर्म का आस्था से वास्ता होता है। हम जो उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो हमारी उससे क्या प्रेम होगा, हमारा उससे क्या भक्ति होगी, हमारे उसके प्रति क्या आस्था होगी। इसके लिए मनीषियों ने, जो ऋषियों ने, उसे सगुण ब्रह्म के रूप से प्रतिस्थापित करने की कोशिश की और किया। ब्रह्मा विष्णु को बनाया गया, इन्हें काम दिए गए, और और जो इनकी उत्पत्ति हुई वो बाकायदा मेटाफिजिकल वर्ल्ड के हिसाब से पंचभूतों से ही हुई, और तीनों गुणों का इनमें डाले गए। तो 3 गुण और पंचभूत, वही अग्नि, पृथ्वी, जल
वायु और आकाश, इन सब के इनसे ही इन्हें बनाया गया। अब हमारे यहाँ पंच जो देव हैं, जो प्रधान देव हैं, जिनकी पूजा हर एक में होनी है, इनके बगैर फिर आगे की पूजा नहीं होती है। बल्कि उसमें गणेश की तो यहाँ तक कहा गया है कि जो पहले देवता, पहले जो पूजा गणेश की, जल तत्व वाले गणेश जी की है, अगर वो नहीं करेंगे तो आपकी पूजा दूसरी बेकार चली जाएगी। उस पूजा करने का कोई फल ही नहीं है, निष्फल हो जाएगी वो, आप उसको करेंगे। तो ये पंच में ये 5 देवताएँ हो गए, और इस सब अब इनका एक एक तत्व की प्रधानता हो गई। गणेश जी में जल की प्रधानता हो गई, शंकर जी में पृथ्वी की प्रधानता हो गई, ब्रह्मा जी में, विष्णु जी में आकाश तत्व हो गया, और सूर्य में वायु तत्व हो गया, और माँ दुर्गा देवी शक्ति में अग्नि का। तो इस तरह से ये पंच तत्व आए, पंचभूत आए। इनने जैसे ब्रह्मा जी को मिला कि आप क्रिएशन करिए, आप आगे की सृष्टि को बना बढ़ाइए, उन्होंने किया। फिर बाद में सब देवी देवता बने, 33 कोटि के, मतलब 33 तरह के जो देवता हैं वो बनाए गए, और लोकपालों का, लोक कल्याण के लिए लोकपालों का बनाया गया। सब कुछ हुआ, पूरा एक धर्म का वो बना दिया गया, यानी एक थियोलॉजिकल वर्ल्ड जो है एक बना दिया गया। तो अब उसमें जो है इन सब देवताओं में भी अब देखा जाए, अब जैसे आज का नवरात्र है, तो आज क्यों ना नवरात्र के बारे में बात की जाए। तो नवरात्र में सबसे पहले तो ये कह जाए ये रात्र शब्द क्यों है, नव दिन क्यों नहीं हो। जैसे 9 दिन देव की पूजा होती है, तो रात्रि में क्यों लिखा है, उसको रात्रि का पर्व क्यों बताया गया, उसको दिन का पर्व क्यों नहीं बताया गया। तो ये बड़ा ही सर्वविदित है कि दिन में प्रदूषण होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो प्रदूषित करती हैं, और दुनिया भर की जो वायु का है, अन्य जो और चीज़ें हैं, उनसे जो हम मंत्र पढ़ते हैं, जो हम मतलब उच्चारण करते हैं, जो उनकी ऋचाएँ पढ़े हैं, जो उनके मंत्र या जो उनके श्लोक हैं, वो उनमें विविधान आता है। उनकी उतनी जिस रूप से उन्हें फलीभूत होना चाहिए, जिस देवता के लिए भेजा जाना चाहिए, उस पर नहीं पहुँच पाता। और दिन का तो आप ये समझ लीजिए रेडियो है आपका, जो रेडियो या जो मोबाइल है आपका, जो रात में काम करेगा, उसको ज़्यादा उसमें आवाज़ तेज़ हो जाएगी, वो दिन में नहीं कर पाएगा। इसी तरह से और भी किसी भी तरह की कोई टेक्निकल बात है, तो इसमें जो विविधान आता है वही साउंड प्रदूषण वाला जो है। तो अब जिनके बारे में आप कह रहे हैं उसे कायदे से पहुँच ही नहीं पाएगा, वो जिस रूप से पहुँचाना चाहते नहीं। इसलिए वो रात्रि का कोई भी पर्व हो, चाहे शिव जी का शिवरात्रि का हो, चाहे इनका क्या नाम श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का हो, होली का भी हो, ये सब रात्रि का पूजन है। ज़्यादातर अनुष्ठान रात के हैं, उनकी पराकाष्ठा या उनका जो पारायण होता है वो रात में ही होता है। एक सिर्फ सूर्य भगवान के लिए तो वही दिन का देवता है वो, तो उनके लिए तो रखा जाएगा। उनकी पूजन का जरूर दिन का विधान है, उनका अनुष्ठान जो पारायण वो भी दिन में ही हो जाना चाहिए। खैर, अब ये नवदुर्गा में दुर्गा पे इतना फोकस क्यों किया जाता है। माँ दुर्गा का जो पर्व है, जो नवरात्र है, वो सबसे बड़ा अनुष्ठान है। वो 9 दिन का अनुष्ठान है, और 9 दिन में अलग अलग देवियों का अनुष्ठान है। तो कुछ तो खासियत है। तो हमारे जो पुराणों में तो ये तो हर चीज़, और हमारे जो शास्त्रों में देवी का बहुत बड़ा महत्व है। एक तो जिस तत्व से आते हैं, जो तत्व है जिनका अग्नि, वो प्रदूषित नहीं होती। और तत्व देखिए, अगर जल प्रदूषित होगा, हवा प्रदूषित हो जाएगी, पृथ्वी प्रदूषित हो जाएगी, आकाश प्रदूषित हो जाकर होते हैं ये, लेकिन अग्नि प्रदूषित नहीं होती। अग्नि से किसी का रिएक्शन नहीं होगा। अग्नि को तो जो जाएगा, अग्नि तो उसे भस्म कर देगी, अग्नि तो उसे ख़त्म ही कर देगी। तो प्रदूषित कहाँ हो पाई, वो नहीं हो पाएगी। और फिर दूसरे इनका जो का नाम पूजन का विधान है, वो अग्नि में, अग्निकुंड में, उसमें यज्ञ का है, हवन का है। तो हवन से तो किसी तरह का प्रदूषण और में तो जैसे आप किसी की मूर्ति बनाते हैं, उनको आप जाके गाड़ते हैं, उसका जल में छोड़ते हैं जाके, तो प्रदूषण भी हो सकता है। लेकिन इन दिनों में, और ऐसे कौन से दिनों में
सर्दियों से गर्मियों से सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हो, संधिकाल हो तो इधर सर्दी न रात्र उतारो, वो बसंत वाला गर्मियों से सर्दी की तरफ, या गर्मी कम होने वाली हो, है ना, तो वो संधिकाल है। गर्मी एक तरफ तो जाड़ों की आने का और एक तरफ जाड़े के जाने का, ऐसे दोनों संधिकाल में वातावरण में एक बहुत ही वो होती है, ज़रूरत होती है उसकी शुद्धि की। तो ऐसे में हवन होता है, और हवन वो प्रदूषित, तो उसमें तो कोई चीज़ है ही नहीं। और अग्नि का तत्व में इतनी बड़ी बात है, अग्नि की इतना महत्व है कि जो यज्ञ होते हैं, हवन कुंडी इसी के दुर्गा के यज्ञ ही नहीं, दूसरे यज्ञों में भी अग्नि के में ही तो उसे हव्य डाला जाता है। जो हवन का सामान है, सामग्री है, जो देवता के लिए अर्पित की जाती है, और वो उससे वायदा कराया जाता है। और बल्कि अग्निदेव जो है इस तरह का एक अंडरटेकिंग लेते हैं, एक गारंटी लेते हैं कि हम उस जहाँ को आप भेजना चाहते हैं, जिस देवता को भेजना चाहते हैं वहाँ भेज देंगे। खैर, तो अब सबसे वही आई कि देवी का इतना महत्व, तो बहुत बातें हैं। एक तो देवी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती है, क्योंकि उनका आप देखिए कोई भी जो ना तो ब्रह्मा विष्णु इनसे किसी से नहीं मर पाए, या इनको शक्ति नहीं थी, या किसी देवताओं ने, कोई भी लोकपाल, ये सब परास्त उनसे हो चुके होंगे। ऐसे देवता चाहे सुमनिशंभ हों, चाहे मधुकैटभ हों, चाहे आपके महिषासुर हों, इन सबको मारने का जो श्रेय मिला, वो जो शक्ति मिली, जो शक्ति थी, वो माँ दुर्गा में थी, वो देवी में थी, शक्ति में थी। दूसरे इनकी उत्पत्ति के बारे में भी है। सबसे आदि जो देव हैं, जो वो हैं, वो दुर्गा से ही हुआ। देवी पुराण में आया है, देवी महात्म्य में आया है कि जहाँ ये सब लोगों में, इनमें आपस में, ब्रह्मा विष्णु में और शंकर जी में ये हुआ कि कौन बड़ा है, किसका प्रादुर्भाव पहले हुआ, कौन पहले, तो उनको बैठाला गया, देखा गया, इनको हर लोक में ही दिखाया गया। शंकर जी को उनके लोक में गए तो पता लगा बहुत पहले से शंकर जी हैं, विष्णु लोक में भी बहुत पहले के विष्णु भगवान हैं, ब्रह्मा जी के यहाँ भी वो हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये था कि वो सब लोग बहुत पहले से, तो देवी ने ही इनके लिए ब्रह्मकाल और आदि शक्ति, मतलब आदि का मतलब शक्ति मतलब देवी, इनके प्रभाव, इनके मतलब उससे, इनके प्रयत्न से, इनके प्रसाद से इन लोगों की सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर जी की उत्पत्ति हुई, उसके बाद में और देवताओं की सबकी उत्पत्ति हुई। तो एक तो इसमें सब में बल में सबसे आगे, इनका प्रादुर्भाव सबसे आगे, इनके पास और एक खासियत, सबसे बड़ी खासियत है कि चाहे वो शैव हों, चाहे वो वैष्णव हों, चाहे वो शाक्त हों, वो शाक्त तो देवी के उपासक ही हुए, चाहे सूर्य को मानने वाले सूर्य हों, चाहे गणपति को मानने वाले गणपति हों, ये सब लोग जो हैं देवी उपासना करते हैं। और देवी के इनके यहाँ, सबके यहाँ बाकायदा विधान है। ये नहीं है इनके यहाँ जैसे शिव जी वाला है, वो ज़्यादातर शिव जी की उपासना करेगा, लेकिन वो देवी की उपासना करेगा। विष्णु वाले भी देवी की उपासना करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर है। जितने भी लोक कल्याण के लिए जो बताए साधन बताए गए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित और सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला माँ देव दुर्गा का ही ये पर्व है। अच्छा, सबसे बड़ा भी है, 9 दिन चलता है। और सब मज़े की बात है, सबसे 9 दिन में अलग अलग है। तो हर पुराणों में दिया है हर देवी के बारे में। और मार्कंडेय पुराण में तो उसका जो देवी महात्म्य है, उसमें देवी दुर्गा सप्तशती के कवच वाले अध्याय में साफ लिखा हुआ है, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चतुर्घंटी थी, कुसुमांध्री, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमाती थी, षष्ठम कातिनीति चा, सप्तम कारात्रि थी, महागौरी चा, अष्टम नवम सिद्धार्थी, नवदुर्गा प्रकृतिता, उक्तता ने नामने ब्रह्मणे महात्मा। उन क्रमशः इन सबका हुआ। पहले दिन ब्रह्मचारिणी शैलपुत्री का, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का, आखिरी में माँ सिद्धिदात्री का 9वें दिन। तो उस तरह से इन सबका पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो शक्ति का बहुत बड़ा वो है। हाँ, और ये जो बात बता दी, इनका जो भूत है वो अग्नि तत्व वाला, वो प्रदूषित नहीं होता, ये तो आ ही गई। तो इस तरह से
ये चूँकि बस अगर ये चूँकि जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करी जाती है, एक लंबा वीडियो हो जाए, देखना लोग पसंद करते नहीं। हम लोग इतना कोई पॉपुलर तो है नहीं जो हमारी बातों पे बहुत ज़्यादा कोई ध्यान दे, इसलिए समय का भी ध्यान दिया जाता है। वैसे इनको तो समझाने में थोड़ा सा रुक के समझाने से कहिए तो ज़्यादा क्लियर हो सकता है। फिर भी जो बातें थी मैंने कोशिश करी बताने की। बहुत बहुत धन्यवाद।